टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपका ये टॉपिक जो है इसको अगर समझना चाह रहे हैं तो हम लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें भी आपको अगर हम लोग कहें तो नॉर्मल फोर्स का आइडिया आपको होना चाहिए। दिस इज प्री रिक्विजिट नॉर्मल फोर्स। और अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग को चाहिए तो आपको रिलेटिव मोशन का आइडिया होना चाहिए। तो एनएलएम दैट इज नॉर्मल फोर्स और रिलेटिव मोशन, ये दोनों का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग फ्रिक्शन नहीं समझ सकते। तो अगर हम लोग को यहाँ पर समझना है तो आपको नॉर्मल फोर्स और रिलेटिव मोशन का आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज द 4 प्रीरिक्विजिट ऑफ द फ्रिक्शन। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो पूरे 11th और 12th सिलेबस में 11th और 12th सिलेबस में अगर हम लोग देखेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको जो है फ्रिक्शन जो है वो आपके 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स जो कि आपको पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर देखिए, तो आपका यहाँ पर एक तो होता है आपका जो कि विस्कस कहलाता है, जो कि हम लोग आगे चैप्टर्स में देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये आपका। और दूसरा टाइप जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो भी आगे हम लोग को पढ़ना है, बट ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। एंड देन फिर आपका यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो थर्ड एंड लास्ट जो है जो आपका इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका पढ़ना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो हम यहाँ अगर इस टॉपिक में बात कर रहे हैं आपका, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग फ्रिक्शन बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विस्कस फोर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन बोल रहे हैं तो वी आर सिंपली गोइंग थ्रू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब नाउ हियर तो हम लोग अब जब भी फ्रिक्शन बोलेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका किसके बीच में लगेगा, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सॉलिड सर्फेसेस। तो ये जो आपका है यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका किसके लिए पढ़ना है, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सॉलिड सरफेस। तो आपका ये दो सरफेस जो है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये एक सरफेस हो गया हाथ हैंड का, और दूसरा जो है आपका ये यहाँ पर ये दूसरा सरफेस हुआ। इस दोनों के बीच में आपका जो है ये आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कब एक्ट करेगा, when will friction act? If there is relative motion or tendency of relative motion, tendency of relative motion. If there is a relative motion or tendency of relative motion between contact surfaces, then friction will act. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें cause of the friction जो है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है when there is a relative motion between two contact surfaces or there is a tendency of relative motion between two contact surfaces। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करना चाहें कि cause of friction क्या हो सकता है, रीजन अगर हम लोग देखना चाहें कि फ्रिक्शन why friction acts, तो अगर हम लोग देखेंगे टू बॉडी है आपका, यहाँ पर लेट से ये आपका एक सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका मिडिल वाला सरफेस, इसके यहाँ पर आपको फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो आपको अगर यहाँ पर छोटा सा एरिया ले लें और इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करें तो आपको सरफेसेस जो है आपको जो स्मूथ दिख रहा है वो स्मूथ नहीं होता, आपको कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर जो है आपके सरफेसेस स्मूथ नहीं है, तो इस पे अगर मोशन होगा, रिलेटिव मोशन अगर सरफेसेस के बीच में होगा, तो आपको यहाँ पर साफ देख के पता चल रहा है देयर इज अ रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इज आपका टू सरफेसेस जो है आपके उसके मोलिकुल्स के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि गैप बहुत कम है, इस कारण से आपका यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो कॉज हम लोग को पता चल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो आपका कितने टाइप का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग देखें दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन वो आपका हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज फर्स्ट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और सेकंड जो है आपका वो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम लोग एफएस से डिनोट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम लोग एफएस से डिनोट करेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपको एफके से डिनोट करेंगे। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो है ये आपका अगर स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। आपका सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, बट देयर शुड बी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। हम लोग यहां से देख सकते हैं, हम लोग पहले ही बात किए थे, कब एक्ट करेगा, when there is a relative motion and when there is a tendency of relative motion। तो ये यहाँ पर जो पार्ट आया वो आपका किस में आया, when there is a tendency of relative motion। tendency of relative motion का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि लेट्स से एक आपका एक सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रख रहे हैं और ब्लॉक पे कोई हमने ने फोर्स लगाया F और ये ब्लॉक तभी भी जो है वो रेस्ट पर है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते, अगर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते तो इसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं आता। अगर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं आता। फोर्स लगा दिए तो ये क्या करना चाहेगा, ब्लॉक को तो मूव कराना चाहेगा, बट ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। तो ब्लॉक रेस्ट पर है, हम फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली समझ सकते हैं कोई ना कोई एक फोर्स आया होगा जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग अगर एक बीडी बनाए इस ब्लॉक का तो आगे की तरफ एक फोर्स लग गया आपका F और ये आपका रेजिस्टिव फोर्स जो आपका यहाँ पर है, फ्रिक्शन जो है वो आपका यहाँ पर एक्ट करेगा। और यहाँ पर हम लोग जान गए हैं कि रेस्ट पर है तो आपका कोई रिलेटिव मोशन इस सरफेस और इस सरफेस के, इस ब्लॉक के सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच में कोई आपका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज स्टैटिक। तो एफएस लगा दिए। अब यहाँ पर हो गया कि अगर इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे, जितना फोर्स लगाए अगर रेस्ट पर है तो F इज इक्वल टू एफएस। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका जो है देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो जहां पर आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए अगर ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, हम लोग किधर भी करें, आपका यहाँ पर देखिए ये अगर हम लोग कह रहे हैं दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी सम वेलोसिटी v, तो आपका यहाँ पर अब क्या हो गया, ब्लॉक और सरफेस के बीच में, ब्लॉक और नीचे वाला सरफेस के बीच में आपका अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि सरफेस तो फिक्स है, सरफेस मूव नहीं कर रहा है बट ब्लॉक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर ब्लॉक के एबीडी ड्रॉप कर रहे हैं, ब्लॉक के एबीडी ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी v से जा रहा है, इस पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपका सम टाइम्स बाद आपका क्या होता है, ब्लॉक को अगर हम लोग कह दें कि सरफेस पे किसी को पुश करके छोड़ दीजिए तो आपका शुरू में स्पीड ज्यादा रहता है, फिर बाद में कम होते चला जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई फोर्स है जो कि मोशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे बात करेंगे हमारा फ्रिक्शन का, और जो रेजिस्ट कर रहा है वो आपका हो गया यहाँ पे। तो रिलेटिव मोशन है, कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, तो काइनेटिक मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई भी अगर हम लोग बात करेंगे इन जनरल अगर हम लोग बात करना चाहे तो अगर डायरेक्शन देखिएगा
तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन is to always oppose relative motion, or tendency of relative motion. तो हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है कि आपका जो है यहाँ पे कि अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये आपका है, अगर ये आपका इस पे फोर्स लगाए F और ये रेस्ट पर है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम लोग कहें और इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दिस। जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी है, जिस डायरेक्शन में इसको रेजिस्टेंस करना है, F फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो इसको रेजिस्ट करेगा, तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कह रहे हैं 2 ब्लॉक्स है और ये आपका V1 से मूव कर रहा है और ये भी आपका V1 से मूव कर रहा है और इस पे हमने फोर्स F लगाया हुआ है अब यहाँ पर दोनों के बीच में क्या आपका रिलेटिव मोशन है, नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्लॉक A और ये यहाँ पर अगर हम लोग ब्लॉक B कह दें, तो अगर ब्लॉक A की बात करें तो ब्लॉक A की वेलोसिटी अगर आपका यहाँ पर क्या है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और अगर डायरेक्शन देखें तो आपको किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो आपको यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पर देखिए A ब्लॉक और ये B ब्लॉक, यहाँ पर ये आगे के डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया, इसको जो है यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसको रेजिस्ट करेगा, इस डायरेक्शन में आपको एफएस लग गया और इसका रिएक्शन जो है यहाँ पर ये एफएस आगे के तरफ इसको लगेगा अगर पॉसिबल है। तो ये आपका कंडीशन हो गया डायरेक्शन के लिए। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो है ये एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स। अब ये हम लोग एफएस मैक्स क्या है ये हम लोग आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट केस में आपका ये हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो वैल्यू जो है उसका वो आपका स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज एफएस मैक्स। एफएस मैक्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर देखिए जो भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखना है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के आपका फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आपका आता है जिसको यहाँ पर म्यू लिया गया है, म्यू इंटू एन। तो आपका फ्रिक्शन जो है ये आपका क्या हो गया, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर देखिए ये एफएस मैक्स जो है वो आपका यहां पर आ जाता है, दैट इज म्यू एस इंटू एन, और आपका एफएस जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स, दैट इज लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा एफएस मैक्स के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स के बराबर या उससे कम हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तो आपका यहाँ पर देखो नॉर्मल आपका आ गया है। नॉर्मल आपको ध्यान से रखना है। नॉर्मल जो है, नॉर्मल जनरली बच्चे रख देते हैं n इक्वल टू mg, ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। आपको पहले भी एलएलएम में देख चुके हैं कि n जो है वो mg नहीं होता, हमेशा डिफरेंट केसेस में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मल भी आपको ध्यान रखना है। n इक्वल टू mg हमेशा नहीं रखना है, आपको डायग्राम देखना है, समझना है, तब आपको अप्लाई करना है। n आपका समटाइम्स में एंगल पर रहे तो कुछ और भी हो सकता है, तो या नहीं तो फोर्स कुछ लगाए तो कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका म्यूएस इंटू एन है, म्यूएस इंटू mg नहीं है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको जो क्वांटिटी है ये हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड में तो आपका अगर हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो दैट इज म्यू के इंटू एन, दैट इज म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बात कर रहे थे म्यू के जो है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Similarly here mu s is called coefficient of static friction. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर आपने म्यू एस और म्यू के, आपने तीन चीज यूज किया सर, म्यू एस और म्यू के। अब यहाँ पर ये तीनों को समझने के लिए आप कहेंगे सर दो सरफेस है, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, अगर स्टैटिक में करें तो म्यू एस आ रहा है और आपका काइनेटिक में करें तो म्यू के आ रहा है, क्या डिफरेंस है और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो है एक आपका एक्सपेरिमेंट किया है दैट इज वेरिएशन ऑफ, यहाँ पर देखिए वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन। इस एक्सपेरिमेंट को ढंग से समझिए, बहुत सारा चीज इसमें क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक जो है वो आपका फिक्स सरफेस पे रखा हुआ है, हमने एक फोर्स F लगाना शुरू किया। F जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स जो है 0 से स्टार्ट करके ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि कब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस पर मैंने F फोर्स लगा जो कि आपका वेरिएबल, यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, F लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको अपोज करेगा। अगर हम लोग शुरू में देखते हैं, शुरू में अगर आपको 0 से फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या होगा, जितना फोर्स लगाए F इज इक्वल टू एफ एस होगा। फिर सम टाइम्स बाद, तो ये यहां पर देखिए, यहां पर ये जो रीजन है, दिस इज आपका, ये जो रीजन है ये आपका स्टैटिक का रीजन है, और ये वाला जो रीजन है दिस इज काइनेटिक, दिस इज काइनेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक। अब ये जो मैक्सिमम जो यहां पे पहुंच रहा है दिस इज कॉल्ड, जहां पर से ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एफएस मैक्स और लिंपिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम के बाद सडन ड्रॉप आया और यहां पर फिर ये क्या हो गया, ये आपका जो वैल्यू जो कांस्टेंट जा रहा है दिस इज एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पर अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखना चाहें, ब्लॉक अगर 0 से अगर हम लोग फोर्स ये इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, तो आपका क्या रहेगा, जब तक आपको स्टैटिक फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है तब तक रेजिस्ट करेगा। उसके बाद रेजिस्ट करना, स्टैटिक फ्रिक्शन रेजिस्ट नहीं कर सकता है तो सडन आपका जो है उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे मेजर किए हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होता है। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। अब जब
हम लोग यहाँ पर बात किए सर म्यू एस और म्यू के तो समझ में आ गया, म्यू एस और म्यू के तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग ने जो बात किया ये म्यू क्या है, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस जो है म्यू एस और म्यू के का काफी स्मॉल होता है, डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के इज वेरी स्मॉल। सो आपको यहाँ पर क्या किया जाता है कि समटाइम्स क्वेश्चंस में जो है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में जो है म्यू एस और म्यू के को सेम रखा जाता है, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू की कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि म्यू अगर सिंपली दिया हुआ है तो ये दोनों में यूज होगा, काइनेटिक के लिए भी और स्टैटिक के लिए, काइनेटिक के लिए भी और स्टैटिक के लिए। तो अब इस पे जो है ये आपका जनरल आपको आइडिया होगा। अब इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आगे आपको समझ में